अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद नाइक। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज जम्मू के प्रेस क्लब में 2015 के बाद तकरीबन 7 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं। जो यहाँ पर सहाबत करते हैं लोग, जो जर्नलिज्म को क्या प्रॉब्लम आती है, पोर्टल के हों या नेशनल टीवी के लोग हों, उनको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या बदलाव चाहते हैं वो लोग, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट प्राइम पोस्ट तौसीफ रैसर जी मौजूद। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। चाहेंगे जिस तरह से आज 2015 के बाद 7 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम होती है वहाँ पर प्रेस क्लब में और क्या बदलाव होना चाहिए वहाँ पर? शाहजाद साहब कि आपने मुझे बुलाया इस मुद्दे को लेके बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये प्रेस क्लब जो बना है तो 93 में बना है जम्मू में प्रेस क्लब। उसके बाद इसको डेवलप किया गया। जो हमारे सीनियर ये सहाफ़ी है काज़मी साहब जो है वो सीनियर सहाफ़ी है, एडवोकेट भी है, उसका अपना वो न्यूज़ पेपर भी है, पोर्टल भी कुछ रन कर रहे हैं। वो उन्होंने बड़ी मेहनत की। 2014 तक उन्होंने इस प्रेस क्लब को संभाला है, प्रेसिडेंट भी रहे। प्रेस क्लब एक अहम चीज़ है लोगों, ये जर्नलिस्ट्स के लिए, क्योंकि जब भी हम सुबह घर से निकलते हैं तो पहले हम यही जब घर से निकलते हैं तो पहले हमारा जो ठिकाना होता है वो प्रेस क्लब ही होता है। क्योंकि प्रेस क्लब में सारे जर्नलिस्ट, चाहे सीनियर जर्नलिस्ट हो चाहे जूनियर, या कोई सीखने के लिए आता है तो वो भी पहले प्रेस क्लब पहुंचता है। तो अब आज यहाँ पे इलेक्शंस हुए 7 साल के बाद, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि 7 साल के बाद जब ये इलेक्शन हुए, उम्मीद हम भी करते हैं कि जो भी अब प्रेसिडेंट बने यहाँ पे कि वो बाकी जर्नलिस्ट्स की बात आगे करें। तो सब एज अ जर्नलिस्ट आप यहाँ पर प्रेस क्लब में आपका आना जाना रोज लगा रहता है, क्या लगा आपको कि क्या मुश्किलात आती हैं वहाँ पर जर्नलिस्ट को? वहाँ पर जो मुश्किलात उनकी हैं जो जरूरी हैं, क्या सुधारना चाहिए वहाँ पर प्रेस क्लब में एज अ स्टाफ, आप क्या कहेंगे? शाहजाद भाई, पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेस क्लब में मैं पिछले 4-5 महीनों से लगातार इस प्रेस क्लब में आता जाता हूं। क्योंकि इससे पहले मैं श्रीनगर में काम करता था, तो वहाँ के प्रेस क्लब को फिलहाल बंद ही किया गया। क्या उसके रीजंस है वो सेकंड पार्ट है। तो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने हक में लिया है जब तक वहाँ पे इलेक्शंस होंगे। अब जो यहाँ का प्रेस क्लब है इसके अब इलेक्शन आज हुए, अब दिक्कतें जितने भी पोर्टल्स आज रन, क्योंकि आज 21वीं सदी चल रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई न्यूज़ आती है तो पहले ब्रेक वो हो जाती है सोशल मीडिया पे। जब सुबह यहाँ पे लड़के आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रेस एनक्लेव के बाहर होते हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे जर्नलिस्ट्स होते हैं। मैं भी काफ़ी दफ़ा अंदर गया हूँ, क्योंकि दिक्कतें होती है जर्नलिस्ट्स को। क्योंकि हम जब देखते हैं बाहर, जब बैठते हैं, खुद भी आप बैठते हो बाहर, तो उससे ही पता चलता है कि दिक्कतें कितनी है अभी अंदर। क्योंकि गर्मियाँ जम्मू में बहुत होती है, या सर्दियों की बात करें, सर्दियाँ भी 1 महीने 1.5 महीने यहाँ पे अच्छी होती है। इस तरह कश्मीर में सर्दी होती है। अब गर्मियाँ बढ़ रही है, 40 के पार टेम्परेचर होता है मई में, और जून जुलाई में तो आपको पता ही होता है कितनी गर्मी होती है यहाँ पे। अब इस माहौल को, क्योंकि पानी की समस्या होती है, वॉशरूम करने की समस्या होती है, क्योंकि अब हमारी बहुत सारी बहनें जर्नलिज्म में है, जो फील्ड में है, उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि उतनी फैसिलिटी नहीं है। अब ये है, हॉल 2 बनाने से ये नहीं होता है कि प्रेस क्लब में कोई इनकलाब हो। क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए आए तो उससे नहीं लगता है, उससे बाकी अगर सोचे कि यार अब प्रेस क्लब बड़ा है, यहाँ पे वो है फैसिलिटी है, बट जितना भी हमने देखा कि उतनी फैसिलिटी नहीं है। उम्मीद हम करते हैं जो नई बाड़ी बनेगी वो इन चीज़ों को ध्यान में रखे, चाहे वॉशरूम की फैसिलिटी या पानी की या चेयर्स की। क्योंकि हमने देखे कि आम जो भी जर्नलिस्ट आता है वो ऐसे ही ढक के बैठे बाहर या पेड़ की छांव में बैठता है। तो 7 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा वहाँ पर उन्हीं लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिला जो अंदर के मेंबर हैं। क्या आपको लगता है वो मेंबर वहाँ पर जो वोट कर रहे हैं वो जो है बाकी पोर्टर्स के लोगों को, जो लोग पोर्टर चलाते हैं जम्मू के अंदर, क्या उन लोगों की मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, उनका वोट नहीं होना चाहिए था, ताकि वो लोग भी अपनी जो मतलब मुसीबत है, जो प्रॉब्लम्स है, वो वहाँ पर बता सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है उन लोगों को सुना सकते हैं? तो उसके बाद जो है शाहजाद भाई, आपको मैं बता दूं कि पिछले 2-3 साल से ये पोर्टल हुए हैं। उससे पहले तो नेशनल मीडिया था या
न्यूज़पेपर के साथ या कोई फोटो जर्नलिस्ट होता था, वीडियो जर्नलिस्ट होता था, वो प्रेस क्लब उनका आना जाना था। पिछले 2-3 साल से, हम 4 साल से देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया का ज़माना आया है, अब पोर्टल्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, जर्नलिस्ट की तादाद भी बढ़ गई है। अब जो मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप के लिए ऑलरेडी कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है पहले से ही। अब जो चुने हुए मेंबर्स हैं, ऑलरेडी 900 मेंबर्स हैं जम्मू प्रेस क्लब के, जिनको आज वोट कास्ट करना था। तो जो बाकी उससे हट के जैसे नए नए लड़के आए हैं, उनका अभी ना मेंबरशिप है। और सुनने में ये भी आया है मुझे कि मैं भी कल एक सीनियर सहाफ़ी का एक बयान देख रहा था, उनका यही कहना है कि हाँ, ये बात सही है कि अब डिजिटल ज़माना आ गया है, पोर्टल के जो जर्नलिस्ट हैं में भी अब सोचेंगे कि उनको भी मेंबरशिप दी जाएगी। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव बंद की है। कुछ दिक्कतें थी प्रेस क्लब की, अब इसीलिए तो इलेक्शंस हुए हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि उम्मीद हम करते हैं कि अब जो भी प्रेसिडेंट साहब आएंगे, जो भी बॉडी बनेगी, वो कहीं ना कहीं अब जो नए पत्रकार हैं उनके बारे में भी सोचेगी। क्या मेंबरशिप ड्राइव कैसे चलेगी, वो आने वाला टाइम ही बता सकता है। मगर मैं ये कहूँगा कि दिक्कतें हैं, जो भी बडिंग जर्नलिस्ट है, चाहे पोर्टल्स के साथ काम करते हैं या किसी और न्यूज़ पेपर के साथ काम करते हैं, दिक्कतें हैं, ओवरऑल दिक्कतें हैं। और मेंबरशिप का अभी अब ये नए से क्या करेंगे, वो आने वाला टाइम ही पता चलेगा कि जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, उसकी बॉडी इलेक्ट होगी, फिर आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि जो भी बाकी जर्नलिस्ट हैं, पोर्टल्स के जर्नलिस्ट हैं, उनको कैसे चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तौसीफ रतर साहब जो कि प्राइम पोस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इनके नतीजे के बाद कुछ फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, जो पोर्टल के जर्नलिस्ट हैं उनको भी, और जो नेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनको भी। सभी को प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पर सारे लोग बैठते हैं। जब सुबह सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले प्रेस क्लब में ही जाते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इलेक्शन होने के बाद और जब प्रेसिडेंट चुनकर आएंगे, उसके जीतने के बाद कितना बदलाव आता है प्रेस क्लब में। हम आपको ऐसी और भी मजीद खबरों से अपडेट करते हैं। तब तक अपने मेजबान शहजाद नाइक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।